हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री को सॉल्यूशन करेंगे और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पहला और दूसरा लेक्चर तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप लोग पहले जाके क्लास 12 के पहला और दूसरा लेक्चर को देख लीजिए। हम पहला और दूसरा लेक्चर को जाके देख लीजिए, उसके बाद में आप लोग तीसरा लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को दिक्कत भी हो सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। क्लास 12 के क्वेश्चन को अब मैंने शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट की अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं यानी कि और क्लास करनी चाहते हैं तो आप लोग रामप्रीत स्टडी सेंटर 123.com को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेंगे। तो लिंक पे जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आप लोगों को पूरे पूरे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की नोट्स मिलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो अब मैंने क्लास को शुरू करते हैं। तो आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज की क्लास में आप लोगों को द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और इन द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत दोनों के बेस्ट पे आप लोगों को न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आते हैं, किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलय के पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। तो आप लोग को इतनी देर तक इजी बात लगा होगा कि किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। यानी कि 100 भागों में उपस्थित विलय की मात्रा 100 भागों में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। आई होप कि आप लोग इतनी देर तक समझ गए होंगे। तो अब मैंने देखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है। इसे W प्रति W से भी डिनोट किया जाता है। क्या बोले? W प्रति W से भी डिनोट किया जाता है। किससे? W प्रति W से भी परसेंटेज से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इतने आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें इसका सूत्र पे आएंगे। तो सूत्र इसमें क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी स्क्रीन इधर उधर हो जाते हैं ना, तो थोड़ी सी आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकते हैं। तो देखिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू दिया हुआ है विलय के पदार्थ का द्रव्यमान अपन में विलयन का आयतन। क्या दिया? अपन में विलयन का आयतन गुना में 100। गुना में क्या दिया हुआ है? 100 गुना में 100। तो इतनी दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों इतनी दूर तक नोट्स कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत और परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। इन सूत्रों को आप लोग नोट्स कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक भी समझ गए होंगे। तो अब आता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को करने के बाद मैंने न्यूमेरिकल इसी पे यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता के बेस्ट पे मैंने न्यूमेरिकल भी लाए हैं। तो उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो समझ में नहीं आएंगे यानी कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएंगे तो वीडियो को थोड़ी सी पीछे करके देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे हाथ की मेहनत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा और आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। डोंट वेरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैंने आयतन प्रतिशत। आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। आयतन प्रतिशतता क्या है? तो आयतन प्रतिशतता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग पहले इसका हेडिंग बनाइए, क्या आयतन प्रतिशतता, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बना लिया होगा कि आयतन प्रतिशतता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो किसी विलयन के आयतन के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आयतन प्रतिशतता क्या है। तो आप लोग नोट्स बनाते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों मेरे साथ में। तो आप लोग जान गए कि किसी विलयन के आयतन के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलय के पदार्थ की मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दिया हुआ आयतन प्रतिशतता के सूत्र क्या होता है। आयतन प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इतने दूर तक नोट्स कर लीजिएगा कि विलय पदार्थ का आयतन अपन में विलयन का आयतन गुना में 100, ठीक है। गुना में क्या दिया हुआ है? 100। तो आप लोग इतने दूर तक समझ लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इतने दूर तक लिख लीजिएगा
पहले लिखेगा आप लोग क्या डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा पहले लिख लीजिएगा आयतन प्रतिशतता का, किसका, आयतन प्रतिशतता का पहले डेफिनेशन, उसके बाद उत्तर लिखेगा क्या, उत्तर, उसके बाद आप लोग उत्तर लिखेगा, उसके बाद इसकी सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इतने दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल इसके कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इतनी दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आते हैं इनकी न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल आप लोग समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होंगी। तो मैंने कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को समझा दें, ताकि आप लोगों को 12th में 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग देखिए अब न्यूमेरिकल इस बेस्ट। तो न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ, पहला प्रश्न आ गया मेरे प्यारे दोस्तों न्यूमेरिकल में। तो पहला दिया हुआ है क्या, कि प्रश्न में दिया हुआ प्रश्न है एक 10% NaOH, यानी कि 10% क्या दिया हुआ था, NaOH के 200 ग्राम बिलियन में NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। यानी कि 10% NaOH के 20 ग्राम बिलियन में NaOH की मात्रा को गणना कीजिए, ठीक है। तो दिया हुआ है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें दिया हुआ था, दिया हुआ क्या, तो पहले लिख लेंगे दिया है। तो जो दिया हुआ रहेगा तो पहले उनको लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है। तो दिया हुआ है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिया प्रतिशत की सांद्रता, क्या, प्रतिशत की सांद्रता क्या दिया हुआ, 10%। देखिए यहाँ 10% क्या, NaOH, यानी प्रतिशत की सांद्रता 10% दिया हुआ था। फिर उसके बाद दिया हुआ है बिलियन, बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा कितना है, बिलियन की मात्रा देख लीजिए आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा 200 ग्राम, ठीक है। तो जो दिया हुआ होगा यानी कि जो गिवेन होगा उसी को लिखे मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद बोला गया है कि NaOH की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए NaOH की मात्रा ज्ञात कीजिए, देखिए यहाँ ये NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। तो NaOH की मात्रा की गणना करेंगे, तो यही तो NaOH की मात्रा ज्ञात करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। तो इतनी सारे गिवन था, तो मैंने NaOH की मात्रा को पहले सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसकी गणना कैसे किया जाता है। तो अब मैंने जानते हैं कि सांद्रता के प्रतिशतता कैसे निकाला जाता है। सांद्रता के प्रतिशतता की अगर बात किया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिशत सांद्रता इक्वल टू होता है विलेय पदार्थ की मांग अपन में विलयन की मात्रा, यानी कि विलेय पदार्थ की मांग अपन में विलयन की मात्रा गुना 100 किसके बराबर होता है। तो NaOH की मात्रा यानी कि विलेय पदार्थ की माप कितना था, विलेय पदार्थ की माप NaOH अपन में विलयन की मात्रा कितना था, 200 ग्राम था कि नहीं, 200 ग्राम, और गुना में 100 तो है, ये है, यहाँ पे पुट कर देंगे 100। फिर उसके बाद NaOH, फिर इसके बाद यहाँ पे 100 दूनी तो 2, 10 इधर, तो यानी कि प्रतिशतता यानी प्रतिशत सांद्रता बराबर देवे क्या, प्रतिशत सांद्रता कितना दिया हुआ था, 10%। तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे NaOH आएगा, तो फिर यहाँ 100 से 2 बार में ई कट जाएगा, 2 से यहाँ कटेगा, 2 से इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीपल होगा। तो 10 गुना 2 जैसे करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो NaOH की मात्रा की मान आ जाएगा 20 ग्राम, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 20 ग्राम। तो आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। बिल्कुल ईजी तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल भी समझा रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, तो नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग 95% नंबर लाना चाहते हैं क्लास 12 में, कितने 95% नंबर लाना चाहते हैं मेरे साथ में, अंत तक सिर्फ जुड़े रहिएगा, तो 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूब पर आप लोगों ने देखे होंगे कि थंबनेल पे बहुत सारे चीज़ लिख देता है कि मैंने ऐसे करा देंगे, ऐसे टॉपर ला देंगे, कोई वो सब फेंक रहा था मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन मैंने वैसे टॉपर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ थंबनेल लगाते हैं कि ये चीज़ मैंने आज पढ़ाएंगे इस शेड्यूल में। तो मैंने सिर्फ उतनी टच चीज़ लिखते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी उतनी लोभ भी ना हो, और मेरे क्लास को आप लोग अटेम्प्ट करते होंगे तो पता चलता होगा कि कैसी पढ़ाई इस चैनल पे चलता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग देखिए दूसरे क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे मौजूद है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, बोला गया है प्रश्न ने 40 ग्राम H2SO4 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, तो विलयन में
H2SO4 की प्रतिशतता की गणना कीजिए। यानी कि बोला गया था 40 ग्राम H2SO4 1000 मिली विलियन में उपस्थित है, तो बिलियन में H2SO4 की प्रतिशतता की गणना कीजिए। ठीक है, तो दिया हुआ था क्या था, हल गिवन, यानी कि इसमें गिवन क्या था, जो गिवन था उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो गिवन क्या क्या था, बस उसी को लिखेंगे। यानी कि दिया हुआ था, यानी गिवन था विलेय पदार्थ की मात्रा 40 ग्राम था कि नहीं, विलेय पदार्थ की मात्रा 40 ग्राम, फिर विलियन की मात्रा कितना था, 1000 मिलीलीटर, कितना था 1000 मिलीलीटर। तो प्रतिशतता बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय के भाग अपन में विलियन की मात्रा, यानी विलेय के भाग एवं बटा विलियन की मात्रा गुना 100, कितना आता है, गुना 100। तो विलेय के भाग कितना था मेरे प्यारे दोस्तों, 40, देखे है ना, विलेय के भाग कितना था 40, और फिर यहाँ पे विलियन की मात्रा कितना था 1000 मिलीलीटर, 1000 लिख दिए, गुना में 100। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको थोड़ी सी घटाने के लिए आप लोगों को बता दें, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 जीरो बचा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचेगा 4%, क्या बचेगा 4%। तो आप लोग इतने दूर तक समझ गए, आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, और लाइक भी कर देना, और दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि आप लोगों के दोस्त भी क्लास 12th में 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बोल देना कि रामप्रीत स्टडी सेंटर में आप लोग सर्च मारिए, और आप लोगों को वहाँ धाकर तैयारी करवाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इस तरह आप लोगों के लिए नंबर मैंने लाए हुए हैं न्यूमेरिकल। तो आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा ना, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न, 30 मिलीलीटर एथिल एल्कोहल 270 मिलीलीटर जल में विलेय है, तो विलयन में एथिल एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि बोला गया था 30 मिलीलीटर एथिल एल्कोहल 270 मिलीलीटर जल में विलेय है, तो विलयन में एथिल एल्कोहल का प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो विलेय की मात्रा क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो विलेय पदार्थ की मात्रा था 300 मिलीलीटर, देखिए यहाँ दिया हुआ था 30 मिलीलीटर विलेय पदार्थ की मात्रा, यानी कि 30 मिलीलीटर एथिल एल्कोहल 270 मिलीलीटर जल। तो अगर 270 मिलीलीटर जल का बात किया गया है ना, तो ये तो विलायक हो जाएंगे, ये विलायक हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ सबसे अधिक रहता है वो विलायक होता है, और जो कम रहता है वो विलेय होता है। तो विलेय हो गया क्या 300 मिलीलीटर, और सबसे ज़्यादा वाला हो गया क्या विलायक की मात्रा कितना आ जाएगा 270 मिलीलीटर। फिर उसके बाद विलयन की मात्रा क्या दें, विलयन की मात्रा हो जाएगा क्या, विलयन की मात्रा 30 और 270 को जोड़ देंगे, 30 और 270 को जैसे जोड़ेंगे तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 3 और 270, 30 और 270 तो 300 मिलीलीटर, यानी कि विलयन प्राप्त। यानी कि चीनी और पानी की दोनों चीज़ को जब हम घोलेंगे तो हमको टोटल प्राप्त शरबत मिलेगा, शरबत जैसे मिलेगा, तो यहाँ पे सोच लो कि 300 मिलीलीटर मिल गया। ठीक है, उसके बाद प्रतिशतता बराबर मैंने सूत्र यहाँ पे बैठा के आप लोगों को सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इधर उधर तक समझ रहे होंगे, तो आप लोग इधर देखिएगा प्रतिशतता बराबर क्या होता है सूत्र, तो विलयन की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुना 100, तो विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, तो विलय की मात्रा कितना था 300, विलयन की मात्रा क्या हो गया 300 गुना 100 था, तो 100 लिख दिया, यहाँ पे 100 लिख दिया, तो 2 को जीरो में से 2 को जीरो कैंसिल, 3 ढंग 30, तो यहाँ आ गया 10%, क्या आ जाएगा 10%। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। तो उसके बाद आप लोगों के लिए प्रश्न यह रहेगा कि 800 ग्राम शक्कर और 320 ग्राम जल है, तो विलयन की प्रतिशतता को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इधर उधर तक कर लीजिएगा, कि आप लोगों के लिए होमवर्क में बाकी यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने करके रख दिए हैं, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग इतने क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप लोगों को कुछ थोड़ी सी बता दें कि आप लोगों को अगर क्लास 12 के धाकर तैयारी करनी है, तो आप लोग रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर
आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग एक स्माइल भेजिएगा, अगर बुरा लगा होगा तो बैड स्माइल भेजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों के क्लास 12 के नोट्स लेना चाहते हैं तो 620620491585 इस नंबर पे संपर्क करें और साथ में इस नंबर पे संपर्क करें और आप लोग क्लास 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट की यानी कि नोट्स मांग सकते हैं, ठीक है। फ्री में आप लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट की नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। तो और आप लोग को क्लास 12 की धाकर तैयारी करना है तो क्लास 12 और टेंथ की क्लास जल्द ही शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। तो 12 की अभी स्टार्ट हो चुका है और 10th की अब होने वाला है, ठीक है। तो 10th वाले भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों के लिए भी मैंने शेड्यूल क्लास जल्द ही लगा देंगे यानी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।